कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के मन को टटोला जाए, क्यों ना नीतीश कुमार के अलावा नीतीश के जो महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानमंत्री बनने की, उस पर एक बार फिर से मुहर लगाया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हाई अलर्ट पर सभी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल या एनडीए गठबंधन के आने वाली जो तमाम पार्टियां हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा अगर देखा जाए तो आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, ये सभी भी हाई अलर्ट पे हैं। महागठबंधन में अगर देखा जाए तो आरजेडी हाई अलर्ट पर है। क्यों? क्योंकि जब से परसों की घटना घटी है बिहार के राजनीति में, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बिहार में एक बार फिर से सियासी भूकंप उठ सकता है। और इस भूकंप में अगर भूकंप के साथ मतलब जो क्रिया अभी वर्तमान में चल रहा है राजनीति का, उस क्रिया के अनुसार जो चला उसकी पार्टी बची, वरना वो गठबंधन से आउट हो जाएगा। तेजस्वी यादव गए थे नीतीश कुमार से मुलाकात करने। अब इस बात की चर्चा उठती है तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी नीतीश से गए थे, कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर चर्चा करनी थी, बातचीत करनी थी। तेजस्वी यादव गए थे नीतीश कुमार से कहने कि जाति आधारित जनगणना पूरे देश भर में कराइए, क्योंकि तेजस्वी को ये पता है कि नीतीश कुमार ही हैं जिनके पार्टी की वजह से, जिनके 12 सांसदों की वजह से आज नरेंद्र मोदी देश भर में प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाए हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अलावा कई ऐसे गठबंधन के साथी हैं जिनके वजह से बिहार और देश भर में अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर जाति आधारित जनगणना का ही मुद्दा उठा दिया जाए, जो 2021 और 22 के बीच में हुआ था, आप सबको याद होगा कि एक टीम नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी। तब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के ही हिस्से में थे। तब नरेंद्र मोदी का पावर देश के प्रधानमंत्री के रूप में और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में सबसे मजबूत था, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी जानते थे कि हमारे सांसद इस वक्त, अगर मान लीजिए नीतीश के 16 सांसद भाग भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सांसद कई जगहों से हमारे पास कंपलसेट हो सकते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। सांसद इस बार नरेंद्र मोदी के पास उतने नहीं हैं जिससे वो कंपलसेट करके पार्टी को बचा ले। तो उसमें क्या करना चाहिए नीतीश के या फिर नीतीश के अलावा जो गठबंधन के साथी हैं, क्या उनके सभी बातों को मान लेना चाहिए? क्या नीतीश कुमार भी आने वाले वक्त में ऐसी संभावनाएं दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा दिनों तक कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाएंगे? नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और इस आपदा को अवसर कैसे बनाया जाए, इसके लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। राजनीतिक जानकार और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ये लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही महीने में नीतीश का एक बार फिर से मन बदल सकता है। अब आप सोचेंगे कि क्यों नीतीश का मन बदलेगा? एनडीए गठबंधन में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उनके 12 सांसद भी स्थिर हैं, उनके जदयू के कई ऐसे सांसद हैं जो इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं। ललन सिंह के अलावा अगर देखा जाए तो कई लोग हैं जो इस वक्त मंत्री भी बने हुए हैं। तो आखिरकार मामला फंस कहाँ रहा है? तो देखिए, जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी के वजह से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़ना पड़ा था, अगर वही प्रधानमंत्री की कुर्सी नीतीश को दोबारा अगर ऑफर हो जाए और इस बार लॉक कर दिया जाए, इस बार ताला लगा दिया जाए कि ये दरवाज़ा प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास जाने का तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार आ जाएंगे, सभी इस पर हामी भर देंगे। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले की बात है जब शत्रुघ्न सिन्हा आए थे लालू प्रसाद यादव से मिलने। उसके पहले आप याद कीजिए, उसके पहले अंबानी के बेटे की शादी में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई थी, जैसा बाबा चर्चा भी करते हैं बार बार, और ये बताते हैं कि उसमें पार्टी फंक्शन के बातचीत के अलावा
कैसे इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाया जाए। 29 तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी, इसको लेकर के एक मंथन किया गया था और इसी मंथन में यह फैसला किया गया था कि क्यों ना नीतीश कुमार के मन को टटोला जाए, क्यों ना नीतीश कुमार के अलावा नीतीश के जो महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानमंत्री बनने की, उस पर एक बार फिर से मुहर लगाया जाए। लालू प्रसाद यादव भी ये जानते हैं कि नीतीश जब तक बिहार की कुर्सी खाली नहीं करेंगे तब तक तेजस्वी प्रसाद यादव के उस कुर्सी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने जीते जी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े वो लगा सकते हैं। तो इसलिए वो एक राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठक क्यों हो रहा है? इस बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को नया टास्क दे दिया है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए रेडी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर विधायकों को बचाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलती से ऑपरेशन लोटस कर दिया तो फिर सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव की बनते बनते रह जाएगी। क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कितने भी मुंह मांगे अगर जो डिमांड है विधायकों के, सांसदों के, वो देने के लिए तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। लेकिन आप सबको बता दें कि नीतीश कुमार कैसे जा सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले देखा जाए, एक हफ्ते पहले की बात है, जब इंडिया टुडे सी ग्रुप का वोटर्स का एक मिजाज भापा गया था, तो नीतीश के 12 सांसद प्लस चिराग पासवान के 5 सांसद मिलाकर 17 सांसद इस वक्त नीतीश कुमार के पास हैं। ये अपने सांसद के बारे में कहा जा रहा है। चिराग पासवान को लेकर के भी कई तरह की भ्रांतियां चल रही थी। चिराग ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध किया, नीतीश कुमार से उनकी जो गठबंधन थी, उनका जो मतलब ट्यूनिंग था, वैसा लग रहा था कि नीतीश से सारी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। नीतीश भी चिराग को पसंद करने लगे हैं, चिराग भी नीतीश को अच्छे लगते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो उनके इस बयान को अगर जोड़ा जाए, एक तरीके से देखा जाए, तो 17 सांसद तो वैसे ही नीतीश कुमार के पास हैं। अब बचे महागठबंधन के 9 सांसद, तो इन सबको मिला दिया जाए तो कुल मिला करके लगभग 25 से 26 सांसद इस वक्त नीतीश कुमार के साथ में हैं, नीतीश कुमार के साथ सहमति देने को तैयार हैं। और नीतीश अगर सहमति दे देते हैं तो आप समझिए 26 सांसद इस वक्त इंडिया गठबंधन में मजबूत दावेदार बन सकते हैं। 26 के अलावा नीतीश कुमार के पास ये दिया गया है ऑफर कि क्यों ना नीतीश कुमार को एक बार फिर से बनाया जाए प्रधानमंत्री, और इसके लिए राहुल गांधी तैयार हैं। आगे की खबर में हम आपको विस्तृत रूप से बाबा से जानकारी लेकर बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई में बाबा ने, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले खबर किया था, 13 अगस्त की वो खबर है, जब जिसमें बाबा ने एक चर्चा किया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए तो डिप्टी पीएम के रूप में राहुल गांधी, बिहार में सीएम का भी फेस बदल सकता है। तो ऐसे में विधानसभा भंग करेंगे नीतीश कुमार तो शायद बिहार की राजनीति में बड़ी करवट इस वक्त हो सकती है। तो हाई अलर्ट पर सभी पार्टियां इस वक्त हैं बिहार की राजनीति में। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं नीतीश कुमार। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।